हमें कैसे पता चलेगा? आज टेस्ट लेना, आज आपने अपना टेस्ट भी खुद लेना है, उस पर मार्किंग भी खुद करनी है, नतीजा भी आपने अपना खुद ही निकाल लेना है। आपको पता चल जाएगा कि जो आपने फील्ड चूज़ की है, जो आपने फैशन इख्तियार किया है, जिस फील्ड के अंदर आप आ गए हैं, क्या उसमें आप तरक्की कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सबसे पहला सवाल आप अपने आप से करें। आप अपने आप को कहें, क्या आप अपने आप को मुखातब करके कहें, अपने ज़मीर को मुखातब करके कहें, अपने मन को मुखातब करके कहें, अपने दिल को मुखातब करके कहें, अपने अंदर के इंसान को मुखातब करके कहें कि क्या आपको अपना काम करते हुए मज़ा आता है? पहला सवाल क्या है? आपको अपना काम करते हुए मजा आता है? टेस्ट, मज़ा आता है कि नहीं आता? अगर तो आपको अपना काम करते हुए मज़ा आता है तो आप तरक्की करेंगे, नहीं आता तो तरक्की नहीं करेंगे। सवाल नंबर 2 अपने आप से पूछें। अपने आप से पूछें, क्या आप अपनी फील्ड का लिबास और उसके लवाजमात से खुश हैं और पहनकर 24 घंटे इसी हालत में रहना पसंद करते हैं? अपनी फील्ड का लिबास, अगर तो आपको अपनी फील्ड का लिबास पसंद है, अमामा शरीफ पसंद है और टोपी उतार के आप जेब में नहीं डालते, बाहर जाएं, घर में जाएं तब भी सर को ढांप के रखते हैं, ज़्यादातर अमामा शरीफ का आपको शौक़ है, शलवार कमीज़ का आपको शौक़ है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सुन्नत लिबास, आपकी फील्ड की बात कर रहा हूँ। दुनिया का कोई भी बंदा अपनी, ये देखें जो गाने वाले होते हैं, जो क्या होते हैं, गाने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, गाने वाले जितने भी होते हैं वो अपनी फील्ड का लिबास पहनते हैं, वो फ़ख्र महसूस करते हैं। तो क्या आप अपनी फील्ड का लिबास पहन कर खुशी महसूस करते हैं? आपको अच्छा लगता है? आप लोगों के सामने जाकर परेशान तो नहीं हो जाते कि ये मुझे कहेगा ये मौलवी आ गया, ये मुझे कहेगा ये फलां आ गया? अगर आपको अपनी फील्ड का लिबास पहनकर मज़ा आता है, खुश होते हैं, आपको फ़ख्र होता है अपनी फील्ड के लिबास पर भी, इसका मतलब है कि आप तरक्की करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो माज़रत के साथ आप तरक्की नहीं कर सकते। नंबर 2 है 3 है। नंबर 3, क्या आप जिस फील्ड से वाबस्ता हैं उस फील्ड के माहिरीन आपको अच्छे लगते हैं? उनको देखकर, उनसे मिलकर, उनको सोचकर आपकी एक्साइटमेंट, आप एक्साइटेड होते हैं कि नहीं होते? अगर आपका दिल धड़कता है उस फील्ड से रिलेशन रखने वाले लोगों का के साथ मिल के, सोच के, आपको अपनी फील्ड के लोग कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं? अगर तो अच्छे लगते हैं तो आप तरक्की करेंगे, अगर अच्छे नहीं लगते तो क्या करेंगे? आप तरक्की नहीं करेंगे। ये नंबर 3 था कि लोग, वाबस्ता लोग, क्या? नंबर 4, अपने आप से सवाल करें, क्या आप काम के दौरान कुछ माह के बाद ब्रेक लेकर एक अलग माहौल में रहकर थकावट दूर करना चाहते हैं? क्या आप छुट्टियों पर खुश होते हैं? अगर हाँ, इसका जवाब हाँ में है, आप अपने काम, मुसलसल काम करते करते थक जाते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं, अलग माहौल में जाना चाहते हैं, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप अपने इस काम को, इस फील्ड को, इस पेशे को, इस पैशन को अपने सीने के साथ लगा के 24 घंटे, 12 महीने, सारी जिंदगी का एक एक लम्हा अपने सीने के साथ लगाए रखते हैं, छुट्टी नहीं चाहते, तो आप तरक्की करेंगे। चौथा क्या था जी? चौथा क्या था? छुट्टी पर जाना। अल्लाह अकबर। आगे 5 नंबर, क्या आपको जब कोई आपकी ही फील्ड के मुताल्लिक डिक्टेशन देता है, डिक्टेशन समझते हो, आपकी गलती की करेक्शन करता है, आपको अपनी गलतियों से आगाही मुहिम चलाता है, कहते हैं यार इस तरह नहीं, इस तरह हो तो अच्छा है, इस तरह हो तो अच्छा है, क्या आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अगर आपको अच्छा लगता है कि कोई बंदा मुझे मेरी खामियों से आगाह कर रहा है और इस पर मैं काबू डाल के इस फील्ड में तरक्की करूंगा, अच्छा लगता है तो आप तरक्की करेंगे। अच्छा नहीं लगता तो आप तरक्की नहीं कर सकते। नंबर 6, नंबर 6 है जी तरीके। क्या आप अपनी फील्ड में रहकर,
क्या आप अपनी फील्ड में रहकर नित नए जदीद नए नए तरीके सोचते रहते हैं, उसे सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, किसी को सिखाने के लिए? क्या आपके जहन में ये बात आती है? जिस फील्ड से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी फील्ड के अंदर रहकर अपनी फील्ड में तरक्की के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए नित नए तरीके आपके जहन में आते रहते हैं, सोचते रहते हैं इसको इस तरह करना चाहिए, इसको इस तरह करना चाहिए। अगर आप सोचते रहते हैं तो आप तरक्की करेंगे, अगर नहीं आते तो आप तरक्की नहीं कर सकते। नंबर 7, हाँ जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। क्या आपसे जब सवाल किया जाए, आप अपने आप से सवाल करें, मैंने ये पेशा क्यों इख्तियार किया है? मैं एक लतीफ़ा आपको सुनाता हूँ। टाइम इज़ अवर, 2 मिनट रह गए हैं, मुझे उम्मीद है हम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। मैंने एक बच्चे से पूछा कि आपने ये फील्ड क्यों इख्तियार की? उसने कहा जी कि नौकरी मिल जाती है। आप अपने आप से सवाल करें कि मैंने ये फील्ड क्यों इख्तियार की। जवाब आए, इसमें अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, इसमें नौकरी लग जाती है, इसमें ट्रेंड है, नौकरी जॉब मिल जाती है। आप तरक्की नहीं कर सकते। अगर आपका जवाब यह कि मुझे शौक़ है, इस काम में आने का शौक़ था, तो फिर आप क्या करेंगे? बोलें। हाँ जी, कितने हो गए बेटा? 7। 8वें नंबर पर है जी, हाँ ये भी है ना, क्या आप अपनी फील्ड, अपना पेशा बदलने का सोचते रहते हैं? क्या आप अपनी फील्ड और अपना पेशा बदलने का सोचते रहते हैं कि मैं ये दूसरी फील्ड में चला जाऊं, दूसरे पेशा अख्तियार कर लूं? अगर आप अपनी फील्ड और पेशा बदलने का सोचते रहते हैं तो आप तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप अपनी फील्ड या पेशा बदलने का सोच भी नहीं सकते तो इंशाअल्लाह आप क्या करेंगे? कामयाबी इख्तियार करेंगे, कामयाब होंगे, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दुनिया के अजीम इंसान बनेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, 9 नंबर पे बहुत प्यारा सवाल है। मैं अपने आप से सवाल करें, ये आज अपने टेस्ट करना है, ठीक है? क्या आप अपने पेशे से, क्या आप अपने पेशे से मोहब्बत करते हैं? प्यार करते हैं या इश्क करते हैं, या बराबर काम है? अगर इश्क करते हैं तो फिर आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इश्क से नीचे वाली बात है तो फिर वैसे ही जिंदगी गुजर जाएगी। नंबर 10, बहुत जबरदस्त सवाल। क्या आप इस फील्ड में खुद आए थे या आपको धक्का लगा के भेजा गया था? चाचे आख्या है, मामे आख्या है, अब्बा की ख्वाहिश थी। हमारे पास एक डॉक्टर साहब हैं, उनके बच्चे बनना कुछ और चाहते थे, उन्होंने उनको डॉक्टर बनाने का सोचा हुआ है और उस फील्ड में उन्होंने दाखिल कर दिया है मेडिकल में, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे। बच्चों का शौक़ ही कुछ और है, बनाना कुछ और चाहते हैं, बनाना कुछ और चाहते हैं। तो क्या आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ आए थे या अपने वालिदैन की मर्ज़ी से आए या अपने चाचे की मर्ज़ी से आए थे? 10 चीज़ें, और समझ आई कि नहीं आई? 11वीं चीज़, रोज़ रोज़ छुट्टी करने को दिल करता है, या आप छुट्टी करते हैं रोज़ाना? रोज़ रोज़ छुट्टी करने को दिल करता है आपका? आज ना जाना जी, आज पावर लीव है, आज सिक लीव है, आज जनाब अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की लीव है जी, आज मामे की, फूफी की, चाची की, मामी की, पोती की सालाना दुआ की छुट्टी है जी, आज शादी पे जाना है, आज एयरपोर्ट जाना है, आज मैंने जनाब 40वें पे जाना है, आज इधर जाना है। क्या आपका रोज़ रोज़ छुट्टी करने को दिल करता है? अगर छुट्टी करने को दिल करता है इट्स मीन्स कि आप इधर ही रहोगे। छुट्टी करने को दिल नहीं करता तो फिर आप क्या करोगे? हैं जी, रोज़ रोज़ की छुट्टी कह रहा हूँ, फिर आप तरक्की करोगे। 12 नंबर, आपके पास आपकी
हाँ ज़बरदस्त। दो पॉइंट रह गए भाई, ये बयान करो, इसके बाद क्या टाइम हो गया? 46 मिनट, बस 2 मिनट ले लूँगा, उस्ताद को आगे इधर ही ख़त्म कर दूँगा। क्या आप ऑटोमेटिक हैं या आप रिमोट कंट्रोल हैं? आप ऑटोमेटिक हैं या रिमोट कंट्रोल हैं? वो भी पता चल जाता है। आपकी ड्यूटी लगती है, आपको स्पेशल आपका जो कोऑर्डिनेटर है बज़म का, वो कहता है ओ यार तुम्हारा नंबर था ना सफाई का, आपका नंबर था ना इस बात का। क्या आपको कोई कहता है फिर आप काम करते हैं या खुद ब खुद काम करते हैं? क्या हर काम के लिए रोजाना आपको वाले साहब को रोजाना जगाते हैं जो घर में रहते, उठो यार नमाज पढ़ो, फिर आप रिमोट कंट्रोल हैं? हॉस्टल इंचार्ज आपको जगाता है, फिर आप जागते हैं 2 दफ़ा, फिर आप रिमोट कंट्रोल। अगर 3 दफ़ा जगाता है फिर भी नहीं जागते, फिर आपके रिमोट कंट्रोल भी ख़राब है, वो ऑप्शन भी ख़राब है, फिर सेल ख़त्म हो गए हैं, उसकी बैटरी ख़त्म है, फिर आपको दुनिया की कोई चीज़ हिदायत नहीं दे सकती। क्या आप खुद भी जागते हैं? खुद जागते हैं सुबह? क्या आप होमवर्क खुद करते हैं? क्या आप क्लास में खुद आते हैं? क्या आप असम्बली में टाइम पे खुद आते हैं? क्या आप अपना मुताला खुद करते हैं? क्या आप अपने रोज़मर्रा के मामूलात खुद ब खुद सर अंजाम देते हैं या धक्के की ज़रूरत पड़ती है, रिमोट कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, डांट डपट की ज़रूरत पड़ती है, रोज़ाना डिक्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, रोज़ाना बॉस आपकी क्लास लेता है, क्या कर रहे हो, इतनी उम्र हो गई है। लोग रोज़ाना बड़े होते हैं और आगे तरक्की करते हैं, आप जूं जूं बड़े हो रहे हैं, आपका रिमोट कंट्रोल का अंदाज भी वखरा टैब का हो रहा है। तो क्या आप ऑटोमेटिक हैं? अगर आप ऑटोमेटिक है तो आप तरक्की करेंगे। अगर आपका रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में है तो मुश्किल है। क्या है? ओ बोलो ना। रिमोट कंट्रोल। आखिरी बात, आज के लेक्चर की आखिरी बात। मान लिया आपको शौक है, आपका शौक और आपके अंदर का खौफ, उनके दरमियान जो मैच हो रहा है उसकी सूरत हाल क्या है? मैंने फ़ोन किया किसी को, यार पाकिस्तान इंडिया का मैच है, क्या सूरत हाल है? वो जी फरीदी छक्के मार रहा है जी, हैवी है पाकिस्तान, मज़ा आ गया जी, छोड़ दिया, ठीक है पाकिस्तान जीत जाएगा। ओ नहीं जी, कभी वो हावी हो जाते हैं, कभी ये हावी हो जाते हैं, कभी वो हावी हो जाते हैं, कभी ये हावी हो जाते हैं। क्या माना हुआ कि दरमियान वाली सूरत हाल है। मुहिम जू देखे हैं कि नहीं देखे? जो केटू पे चढ़ते हैं, हाइकिंग करते हैं, के वीडियो देखो ना यूट्यूब में। और भाई जानते हो ना जो केटू पे चढ़ने वाले होते हैं, केटू पे चढ़ने वाले लोग जो होते हैं, मुहिम जू माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, क्यों चढ़ते हैं? उन्हें नहीं पता मौत है, और उन्हें नहीं पता मौत है, उन्हें नहीं पता पाँव जल जाएंगे, बर्फ से जलते हैं पाँव, उन्हें नहीं पता मजदूरी हो जाएगी सारी जिंदगी के लिए, पता है। वो क्यों ऐसा करते हैं? उनका शौक उनके खौफ पे भारी होता है। वो किसी से डरते नहीं हैं, वो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, वो परेशानियों से घबराते नहीं हैं, वो आंधियों से पीछे हटने वाले नहीं होते। तो जो आपकी फील्ड है, इस फील्ड में आप आए हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप डर गए हैं या नहीं डरे? अगर आपके पास घर के हालात की, मजबूरियों की जंजीरें हैं, और क्या आप उन जंजीरों से डर गए हैं या नहीं डरे? क्या आप बहुत परेशानी में है, तकलीफ में है, हालात आपके मुवाफिक हवाएं आपकी तरफ नहीं भेज रहे, मुखालिफ हवाएं चल रही हैं, तो क्या आप घबराए हुए हैं या नहीं घबराए हुए? अगर आप घबराए हुए हैं तो तरक्की नहीं करेंगे। अगर आप स्टिल, मैं आपको एक जुमला कह दूं, आप सब बोलेंगे, ये जुमला अपने जहन पर लिख लो, इसे इस्तेमाल किया करो। पहाड़ आंधियों का नोटिस नहीं लेते। बोलें, अगर आप आंधियों का नोटिस लेते हो, परेशान हो जाते हो, तकलीफ में होते हो, इसका मतलब आप तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप नोटिस नहीं लेते पहाड़ियों आंधियों का, देखते हो आंधी चल रही है, देखते हो परेशानी आ रही है, देखते हो तंगी आ रही है, देखते हो कोई आजमाइश आ रही है, लेकिन परेशान नहीं होते, अल्लाह ने आपको अज़्म समीम अता किया है, पहाड़ों जैसा
इस्तिकामत वाला जज्बा है आपका, खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर ये 12 के 12 टेस्ट जवाब आपके पास हैं, हाँ में हैं, किस में हैं, पॉजिटिव हैं, यानी ये सारे के जितना टेस्ट आपने लिया अपना, इसमें आप पास हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अब सवाल ये है कि जो बंदा इन टेस्टों में फेल होगा उसके लिए अलग लेक्चर है। अपने आप को भाई धोखा नहीं देना, सच्चा सच्चा कागज़ पे लिखो खुद ही, और अपने लिखो क्रॉस डैश, फिर मुझे चेक कराना, सर जी ये मेरे अंदर 12 बातें थी, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प किस्म की असाइनमेंट है, जो आपकी क्रॉस होगी मैं इंशाल्लाह आपको तरीका बताऊंगा उसे डैश में कैसे तब्दील करना है। ओके, समझ गए हो कि नहीं? जो मेरी बात समझे हाथ खड़ा करें।